पंजाबी बहुल क्षेत्र बड़खल विधानसभा से कल शाम बीजेपी पार्टी ने धनेश अदलखा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस बार यहां से 2 बार की विधायक और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की टिकट पार्टी ने काट दी है। हालांकि कांग्रेस द्वारा अभी यहां उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। आज पार्टी कार्यालय के शुभारंभ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और उम्मीदवार को बधाई दी। देखिए, मैं सबसे पहले मां मनसा देवी, मां दतिया, श्री हरिकृष्ण तिहाइये इस चिट्टे शब्द भावुक हो गए हैं। आपकी आंखों पे जो है पब्लिक का और बरादरी का प्यार देखकर बहुत भावुक नजर आ रहे हैं। आपको बता रहा हूँ कि मेरे को 3 बार मेरे समाज ने, मेरे लोगों ने पार्षद बनाया और आज जब मुझे बड़कल से चुनाव की टिकट मिली तो पूरा बड़कल परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के कल से खड़ा हुआ है। रात को भी मैं 2 बजे मैं आपको बता रहा हूँ बड़कल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत पहली बार नहीं है। बहुदीप चंद भाटिया, कुंदन लाल भाटिया जी, पूरा परिवार मेरा मुझे चुनाव जिताता रहा है। आज मैं पूरी बिरादरी का 36 बिरादरी जिन्होंने कभी मुझे वहां निगम में पार्षद बनाया, आज मेरे भाई राहुल यादव जी, मेरी बहन अनीता शर्मा जी, अमित आहूजा जी, मेयर मैडम मनमोहन गुप्ता जी, सारा मेरा परिवार आप देखोगे दिल से मेरे साथ खड़ा है। मैं सोच भी नहीं पा रहा कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए कि जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मैं बार बार मां मनसा देवी को नमन करता हूँ। मुझे 22 साल हो गए मनसा देवी दरबार जाते हुए। उसी का आज फल मिला आपको। आज जैसे ही पहुंचे आपकी आंखों से आपको झलक पड़ी। मैं कह रहा हूँ माँ ने मुझे कभी खाली नहीं छोड़ा और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ मुझे आज भी खाली नहीं छोड़ती। और इस बार बीजेपी की बड़कल से जो जीत होगी वो हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से बीजेपी बड़कल से जीत के जाएगी। ये भी आप देख लेना, ये मेरी माता रानी का आशीर्वाद देखिए, मुझे वो वक्त याद है, मैं निगम में पार्षद था। पेंशन बांटने के लिए नगर निगम में ड्यूटियां बांटी जाती थी तो लोगों को लगता था मेरी ड्यूटी पेंशन बांटने में लगे, ताकि जो लोग पेंशन लेने ना आ पाए उनकी पेंशन को खत्म कर दिया जाए, उतर पुतर कर दिया जाए। लेकिन जिस दिन मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, मनोहर लाल जी ने एक ऐसा सिस्टम कर दिया कि हर एक के खाते में 7 तारीख को पेंशन जाने लगी। मैं टाउन पार्क जाता हूँ, सवेरे बुजुर्ग मजाक करके कहते हैं, ले भाई मनोहर लाल की घंटी बाज गई, साड़ी तक पेंशन साढ़े खाते आ गई। ये बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहले मैं बाबूजी को कहा करता था, बाबूजी ये बुजुर्ग बेचारे पार्कों में घास पर बैठे रहते हैं, नगर निगम में पेंशन बांटने वाले 3-3 दिन इनको धक्के खवाते हैं। आज 1 सेकंड में लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। आप ये देखिए, नौकरी के मामले में लिस्टें चलती थी, आज लगभग 1,40,000 नौकरियां लगी हरियाणा के अंदर। मुझे इतना पता है, वो लोग जिनके घर के अंदर माता रानी की कृपा से नौकरी मिली है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। और जिन लोगों ने ये कह दिया कि हमारी सरकार आएगी, तो जब उनकी सरकार आएगी तो नए बच्चे सोच लेना कि पढ़ाई का फायदा कुछ नहीं होगा, जिसकी सिफारिश होगी केवल वही लगेगा। आपको बता देता हूँ, संभल के रहना इनसे, ये वो करेंगे जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। आज मैं कसम खा के कहता हूँ कि 1,40,000 लोग इस तरीके से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं जैसे वो अपनी माँ जिसने रोटी का नवाला खिलाया होता है उसकी सेवा में आगे रहती है। दिनेश जी, ये तो हुई धरातल की बात, आपने जो कार्य पिछले अपने कार्यकाल में नगर निगम में करवाए। अब किन मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में चुनाव में वोट मांगने जाएंगे? यदि बड़कल की जनता का ये मुझे विधायक बना के भेज करके काम करने का काम रहेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि इस बड़कल में सीवर की समस्या रह जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्योंकि ये 1947 का बसाया हुआ शहर, इसके अंदर या तो नई सीवर लाइन हो या पुरानी सीवर लाइन को पूरी तरह डिसिल्टिंग हो, ताकि कहीं भी कोई सीवर की दिक्कत ना हो। क्योंकि सीवर जाम होने से घरों में बीमारियां,
रोड पे पानी, गंदगी, सारी चीजों को आगे बढ़ावा मिलता है। मैं आज बड़कल की जनता को इस बात की गारंटी देता हूं कि किसी भी कीमत पर ये मत सोचना कि कहीं बाहर से आया हूं, यहीं का रहने वाला हूं, यहीं रहा हूं। हर मंदिर, हर गुरुद्वारा साहब के अंदर धनेश अदलखा का दुख में, सुख में, सब जगह उपस्थिति रही, शादी ब्याह में उपस्थिति रही। और जहां आप आज खड़े हो, ये मेरा खुद का दफ्तर है और बिल्कुल सामने वाला जो घर है वो मेरी घरवाली, यही उसने पहली से लेकर एमए तक की पढ़ाई यहीं करी और मेरी शादी इसी घर में हुई। मैं काहे का परदेसी हूँ, यहीं रहा, यहीं बला, यहीं बड़ा हुआ है। पूरा मेरा परिवार, मेरे चाचे 2 नंबर 1 ब्लॉक में मेरे चाचे खड़े हुए हैं, जुनेजा मेरे मामे खड़े, सारा मेरा पाली मेरे चाचा खड़ा हुआ है, सारा मेरा परिवार खड़ा है। और इनको भी कोई कहता है कि ये यहाँ नहीं रहते, तो फिर तो सोच लो कि मतलब क्या चाहते हैं वो सोच लो। जिन साथियों को टिकट नहीं मिली और वो अपने पदों से इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, और देखिए, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी भी चीज को पाने के लिए चलते हैं और वो नहीं मिलती तो वो मुकद्दर है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी मायूस जरूर होता है। ये मुझे पता है कि मेरे परिवार को मैं अपने आप बना के लेके आऊंगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, पार्टी उनके लिए माँ है, मेरे लिए भी माँ है। मैं आज एक बात कहता हूं कि मैंने भरी पार्टी की मीटिंग के अंदर कहा था कि आप किसी को टिकट दे दो। मुझे 3 बार टिकट नहीं मिली, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैंने इस्तीफे नहीं दिए, मैंने खिलाफत नहीं करी। मैं आज भी कह रहा हूं कि मेरी पार्टी के सारे साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। नामांकन का भी आज का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है। पार्टी से टाइम आना है तो आज का टाइम आ गया तो आज ही करेंगे। आप लोगों को सबको भी थोड़ी देर में सूचित कर दिया। मुकद्दर की बात ये भी है कि आपको वो विधानसभा मिला है जो इस जिले का सबसे गंदा विधानसभा है। कब से डिसल्टिंग शुरू होगी, झाड़ू कब से लगेगा? आपने मंत्री दिया इस विधानसभा को, फिर भी लोग कचरे में रह रहे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, शकुन जी आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, शर्मा जी, सब लोग, राजेंद्र दैया जी, आपने रेखा जी, आपके हस्बैंड को टिकट मिला है बड़कल विधानसभा से, वो भी भाजपा पार्टी का। कब से आपके हस्बैंड जो है प्रयास कर रहे थे राजनीति में एमएलए का चुनाव लड़ने के? हमें 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। प्रयास तो ये बहुत सालों से कर रहे थे। पिछली बार भी इन्होंने यहाँ बड़कल विधानसभा से टिकट की उम्मीदवारी की थी। दौलतराम धर्मशाला में इन्होंने मनोहर लाल जी का काफी बड़ी जनसभा के साथ स्वागत भी किया था। भाग्यवश इस वर्ष हमें ये चांस मिला है तो हम इस चांस को बखूबी निभाएंगे और कोशिश करेंगे कि उम्मीद पर खड़े हो, जनता की उम्मीद पर और पार्टी की उम्मीद पर। पंजाबी बिरादरी और हर वर्ग के दूसरे लोग भी हैं, सिख कम्युनिटी भी है, दूसरे वर्गों के लोग भी हैं जो यहाँ पर बधाई देने आए हैं। क्या लगता है इस बार किस तरह की फाइट रहेगी कांग्रेस के साथ? सीधी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत के दिखाएंगे। प्रभु का आशीर्वाद और सब कम्युनिटी हमारे साथ ही रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबित हो गया आप धनेश अदलखा की बात। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगी, किशन पाल गुर्जर जी का, खट्टर जी का, जिन्होंने मेरे बच्चे को इस लायक समझा और उन्होंने टिकट दिए। दूसरी खुशी मेरे को इस बात की है कि मेरा नाम अभी अभी मैं आई ना तो लोगों ने गले मालाओं से भर दिया। इससे ऊपर और मेरे लिए खुशी का कोई आप भी पार्षद रही हैं, चुनाव लड़े हैं आपने भी, तो राजनीति का ज्ञान आपको भी है। क्या लगता है किस तरह की यहाँ पर लड़ाई चुनाव की रहेगी? देखो, लड़ाई चुनाव की हमेशा से चलती आई और हमेशा चलती रहेगी। इससे हमें पाठ मिलता है और हम लड़ेंगे, जो भी लड़ाई है उसको लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा पार्टी में आप ग्रीनफील्ड कॉलोनी से आती हैं, वरिष्ठ जो है नेत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जो टिकट मिला है, कई जगह पर नाराजगियां भी है जिनको नहीं मिला। टिकट तो एक को ही मिलना था, ये जाहिर है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फाइट रहने वाली? क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी में एक चीज है भाई, मांगते सब है, लेकिन जब जिस किसी को मिल जाए तो सब उसके साथ हो जाते हैं। तो धनेश भाई की जीत को कोई रोक नहीं सकता और हम और बहुत भारी वोटों से अपनी विक्ट्री साबित करेंगे और जीत विजय पताका फहराएंगे और माननीय नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी की झोली में बड़कल की सीट को जीत कर देंगे। आपने कई चुनाव देखे हैं जी, ये चुनाव
किस तरह का रहने वाला है और कितनी मेहनत की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मतलब 7 दिन 24 घंटे मेहनत करता है। तो मेहनत हम सब परिवारों में जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। काम हमने किया है और आगे भी काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले बिना पर्ची के खर्ची बैग पहुंच जाते थे और नौकरियां तब लगती थी। आज माननीय मनोहर लाल जी की सरकार थी, नायब सैनी की सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां लगी हैं। आप देखिए कोई गरीब किसान का, मजदूर का बेटा है, उनको मिला है। हमारा नारा था अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम काम करेंगे और आज ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है। तो हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है। विरोध तब तक है जब तक सबने टिकट मांगी, चाहे वो सीमा बहन जी हो, चाहे राजन भाई हो, और मैंने तो भाई का साथ दिया है, हम तो साथ में ही हैं। तो सभी एक एक करके यहाँ पर आ जाएंगे। आप देखिएगा आज भी वाइट ले रहे और पूरे चुनावों में आप सुधीर भाई साथ में रहेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उस मंच पे पूरी कमल के फूल की माला को आप स्टेज पर देखेंगे और धनेश भाई को कोई हरा नहीं सकता है। हमारी जीत हमारे हाथ में है और कमल का फूल विजयी भव का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमें पता चला है सुबह 6 बजे आपके घर पर भी धनेश भाई पहुंचे थे। तो भाई आप बड़ी जल्दी मान गई और यहाँ भी आ गई। देखिए मैंने कहा ना कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैंने वो होता है, मुझे कहीं भी, मैं 21 सालों से पार्टी में काम कर रही हूँ, मुझे कहीं उच्च स्थान मिलेगा। माननीय बड़ौली जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी कॉल आ गया। भाई भी सुबह घर पे आए और भाई ने कहा कि बहन, मैंने कहा भाई मैं तो आपके साथ हूँ लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं साथ मुझे भी चाहिए। तो भाई ने कहा कि मैं पूरी तरीका से बहन आपके साथ हूँ। तो विजयी भव का आशीर्वाद मैं धनेश भाई को देती हूँ और पूरे कार्यकर्ताओं सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत, कमल का जीत माननीय नायब सैनी जी और अपने मनोहर लाल खट्टर जी की झोली में देंगे। ये विश्वास और आशा के साथ में आपको बताते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी।